प्रथम ते किसे नाल भी संबंध जोड़न लई उसकी भाषा का जानना बड़ा लाजमी है। दो मनुखों च गुफ्तगू तां ही हो सकती है एक दूजे की भाषा जानते हो। इशारियां की पहुंच कोई बहुत लंबी नहीं है। इशारियां नाल कोई मनुख बहुत वड्डी गल ना समझ सकता है ना समझा सकता है। ये गल वखरी है कि मनुख जन्म तो जो कुछ लेके आया है वो ते हासा ते रोना। एक बच्चे कोल सिर्फ हासा है या रोना है, कदी हस पैंदा कदी रो पैंदा। इस वास्ते कहने ने कि जन्म दे नाल प्रकृति कोलों जो इसकी झोली विच पिया है वो है हासा ते रोना। यही कारण है कि सारी दुनिया का साझा है, इकट्ठा है। कतई सानू आखण की लोड़ नहीं पैंदी ये हासा पंजाबी है या ये हासा गुजराती है, ये हासा हिंदी है या ये हासा जो है इंग्लिश है, फ्रेंच है। हासा अपने आप दे एक भाषा है, समझ जा जाती है। बंदा हस रहे तो प्रसन्न खुश है। फिर बच्चा जन्म तो जो कुछ लेके आया है रोना। कहते पहले रोना ही लेके आया है, पहले चीख ही निकलती है, रोना ही निकलता है। हंसता बाद बार बार। तो रोना भी दुनिया का साझा है ते रोना भी एक भाषा है। दुख नू प्रगट करने लई रोना है, खुशी नू प्रगट करने लई हासे ने, मुस्कुराहटा ने। ये हासा ते रोना एक मासूम बच्चे नू भी किसी को सीखण दी लोड़ नहीं। कहते संस्कारां विच है, ये प्राकृतिक है, ये जन्म दे नाल है। यही कारण है कि पंगूड़े च पिया बच्चा भी कदी हस पैंदा कदी रो पैंदा। जब उसनू कुछ लोड़ है या उसनू दुख महसूस होंदा रो पैंदा। जब अंदर ही अंदर उसकी कुछ खुशी जो है चल रही है, क्योंकि अजय बहुत खिंडाव नहीं है, तो प्रसन्न होकर मुस्कुरान लग पैंदा, हसन लग पैंदा। हासा एवं नहीं है कुछ अंदरों खुशी हुई है, ते रोना भी एवं नहीं है कुछ अंदरों दुखी होया है। लेकिन ये प्रकृति तो लेके आया है, इन्हू सीखण दी लोड़ नहीं। बाकी जड़ियां भाषावां ने दुनिया भर दियां मनुख संस्कारां दे मुताबिक मां बाप तो सीखदा है, माहौल तो सीखदा है, जगत तो सीखदा है, अपनी मेहनत करता है। ये ठीक है कि हासा भी रोना अपने आप दे एक भाषा है, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं है कि बंदा रो के कुछ बहुत विस्तार से दस सके। कुछ भी नहीं, इतना पता चल रहा है दुखी है। हंस के मनुख कुछ बहुत गहराइयां जगत के सामने रख सके नहीं। कहते ने एक बच्चा जमांदरू जन्म तो नाल जो लेके आया है हासा ते रोना। मूल रूप दे जद इसका रोना निकलिया सी जन्म समय ये रोया है। भाई गुरदास जी उसका कारण दसते ने, जमया हुण है, आया हुण है, ते हुण रोण का की कारण? इस जमदियां की दुख होया, इनू की तकलीफ हुई है, इनू की पीड़ा है? अगर रोण का कारण कोई पीड़ा है, अगर रोण का कारण कोई दुख है, तो फिर की दुख है, क्यों दुख है, केड़ी पीड़ा है? कहते ने भाई साहब भाई गुरदास जी दे कोल उस जमाने दे चोटी दे वैद हकीम जो आयुर्वेद दे बहुत बड़े पंडित सन। क्योंकि आयुर्वेद का यह कहना है दवाई बाद विच लभो, पहले ये लभो कि रोग होया क्यों है। तो दवाई की फिक्र नहीं करते, इन्हों कहने निदान
ਤੇ औषधि। पहले निदान होना चाहिए क्यों होया है, इसका कारण की है, इसका मूल की है। आयुर्वेद ये कहता है एक वैद नूं अद्धा समा अद्धी दिमागी शक्ति इस ते खर्च करनी चाहिए कि होया क्यों, इसका कारण की है, इसका मूल की है। अगर कारण लभ पिया तो फिर आयुर्वेद ये कहता है 80% इलाज हो गया, बाकी 20% औषधियां कर लेंगे। क्योंकि जिन्हां कारणा करके होया है उन्हां कारणा दे विपरीत उस मरीज नूं दस्सिया जा सकता है, ताकि वो कारण फिर उसकी जिंदगी में घटत ना हो। इस वास्ते आयुर्वेद ये कहता है औषधि नालों निदान महान है। रोग दा कारण लभ लेना रोग दी दवाई लभण नालों महान है, उच्चा है। अगर रोग दी दवाई लभ लई है ते कारण दा पता कोई नहीं ते कारण मौजूद रहा तो वो दवाई रोग नूं मिटा नहीं सकती, खत्म नहीं करेगी, क्योंकि कारण का ही नहीं पता किस तो पैदा हो रहा है। वैद ते हकीम लोग भाई साहब भाई गुरदास जी कोल गए ने, वो कहंदे ने बच्चा जमदियां रोंदा है, इस दे रोण दा कारण साडे पल्ले नहीं पिया, असीं नहीं समझ सके। उस वक्त दे चोटी दे चिंतक, उस वक्त दे चोटी दे दार्शनिक, उस वक्त चोटी दे वैद, उस वक्त चोटी दे हकीम भाई साहब को इस वास्ते आए ने कि उन्हां दिनां च भाई साहब दी बड़ी प्रसिद्धि सी कि प्राकृतिक गहराइयां नूं भाई गुरदास बहुत बखूबी समझदे ने और प्रकृति नाल इन्हां दी बड़ी गहरी सांझ है। किसी एक गल नूं कहंदे ने दलीलां दा अंबार ला दिंदे, ये भाई साहब दी अपनी खूबी है। कुछ सियाणे कहंदे ने गुरमत दे भाई साहब दी बाणी कुंजी है, ताले नूं खोलण वास्ते कुंजी चाहिदी है ना, ऐसे ऐसे शब्द ने पढ़ोगे कुछ खुलदा नहीं है, खोल दी है भाई गुरदास दी बाणी। ये भी मैं अर्ज कर देना, ऐसे कुछ बिखरे शब्द ने जिन्हां दे अर्थ भाई गुरदास जी ने लिखे ने, उन्होंने खोले। तो खैर लमकावा ना, ये वैद कहंदे ने भाई साहब जी क्योंकि साडी खोज बाहरों आउंदी है ते शरीरक है, जे शरीरक तल ते असीं देखदे इस बच्चे च कोई पीड़ा दा कारण नहीं दिखाई देंदा, कोई दुख भी नहीं, अजे इसनूं भुख भी नहीं, लगेगी वक्त लगेगा, अजे ते हुणे जमे है। पर इसदे रोण दा कारण की है, साडी पकड़ दे च नहीं आया, इस पीड़ा दा निदान सानू नहीं लभ्या, कारण नहीं लभ्या। इस वास्ते असीं सोचते हैं किधरे कोई इसका कारण रूहानी ना होवे, अध्यात्मिक ना होवे, क्योंकि शरीरक ते नहीं है, कोई मानसिक ना होवे, शरीरक कारण नहीं है, चंगा है, नवा नरो है, शरीर ठीक है, अंग ठीक है। तो इसके रोण का जो कारण है साडा मन ये कहता, वैद कहते हैं कि शरीरक नहीं है, कोई शरीरक पीड़ा नहीं है, कोई शरीरक औकड़ नहीं है, कोई शरीरक संताप नहीं है। भाई साहब उन्हां नाल सहमत ने, हाँ शरीरक संताप नहीं है। ये जमदा बच्चा जो रोया है शरीरक पीड़ा करके नहीं, शरीरक कमी करके नहीं, फिर क्यों रोया है? तो भाई साहब जी दसदे ने, बड़ी कीमती पंक्ति है उन्हां दी वारां दे, भाई साहब भाई गुरदास, रोवे रतन गवाए के माया मोह हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा। घर दे च वधाइयां भी मुंडे दा जन्म होया, लड़के दा जन्म होया, लड्डू वंडे जा रहे ने वधाइयां, ओ रोवे दुख अपना। पर उसका जो जन्म है उस दे लिए दुख का जन्म है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, मनुख का जन्म नहीं दुख का जन्म है।
दुख शरीरक है? नहीं। ये पीड़ा शरीरक है? नहीं। भाई गुरदास जी दसते ने रोवे रतन गवाए तो एक रतन सीस दे को चला गया। केड़ा ध्यान एकाग्र से भटके होया नहीं सी, ध्यान की एकाग्रता से ध्यान जुड़िया होया सी। जन्म लेंदियां ध्यान भंग हो गया, ध्यान टूट गया, लिव दी डोरी टूट गई। अगर एक कुंभी नरक दे च रहा है, गर्भ दे च रहा है, तो उसे ध्यान करके और इसका बहुत लंबा चौड़ा निखेड़ा धर्म ग्रंथ कर देने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बहुत सारे इस संबंधी शब्द ने, पर इस क्योंकि मैं तीसरी पौड़ी की विचार थोड़े सामने रखनी है। रोवे रतन गवाए के रतन केड़ा ध्यान टूट गया। जैसे ध्यान भंग होया, खिंडया, रो गया, चीख निकल गई। सहजे सहजे रोण दे कारण होर कट्ठे होणगे कि ये जिहड़ा रोया है, जिस कारण करके रोया है, ये भुलदा जाएगा, भुलदा जाएगा। नवे कारण पैदा होणगे। भुख दा रोना, मोह पैदा हो गया, मां नाल दूर जा रही है, पल्ला छुड़ा के एक पासे जा रही है, रोंदा हुण रोण दे होर होर कारण। हुण रोण दा कारण प्यो दा विछोड़ा हो सकता है, मां दा विछोड़ा हो सकता है, दुध दा ना मिलना हो सकता है, खिडौने दा ना मिलना हो सकता है। सहजे सहजे रोणियां दे कारण होर होंदे जाणगे। पढ़ाई दा रोना, वड्डे होण दा रोना, फिर कम धंधियां दा रोना, फिर विआह दा रोना, फिर बच्चियां दा रोना, फिर किरत बिरत दा रोना। हजारां तरह दे रोणियां दे वो रोना दब के रह जाएगा कि मैं पहली दफा क्यों रोया, वो दब जाएगा। रोने इतने इकट्ठे हो गए, इतने स्यापे इकट्ठे हो गए, इतने रोने इकट्ठे हो गए, कोई एक रोना। इन्हां रोणियां दे थल्ले वो रोना दब के रह गया, वो जो पहली दफा रोया सी। कदी कदाई कोई वाहिगुरु मंत्र दे जप नाल, कथा कीर्तन दी स्रोत नाल, बाणी दे जप नाल इन्हां सारियां रोणियां नूं एक पासे करदा है, फिर चीख निकल जाती है, ओही जो पहले निकली सी। ये भी नर्स करते हैं, फिर वही रोना निकल जाता है, क्योंकि पता चल जाता है मैं बिछड़िया हां। उदों ध्यान टुटिया सी, टुटण करके रोया सी, हुण ध्यान जोड़ना चाहता है और टूट गया, इसका बोध भी हो गया। तो ये एक रोना उदों जागदा है। उसे दा जिक्र गुरु नानक करदे ने, रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे नाए। रोंदा है किसे रंग दे, रब्बी रंग दे, रब्बी विछोड़े दे रंग दे। संत हस पैंदा अपनिया कमजोरियां ते, हासा कमजोरियां ते आएगा। हसोगे किस ते? किसी नूं कमजोर साबित करो। मजाक कहने ने अपने तो वड्डे नाल नहीं हो सकती, ताकतवर नाल नहीं हो सकती। किसी नाल भी मजाक करन लई, किसी ते भी हसन लई उन्हों छोटा साबित करना लाजमी होंदा है, वरना मनुख अपने तो वड्डे ते ताकतवर ते नहीं हस सकता। तो हासा एक परमात्मा की देन है, भगत भी हस पैंदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज दे बोल, हर जन गुण गावत हसिया। हरि दा जन प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां हस पिया। क्यों? परमात्मा दे गुणां दे दर्पण दे उसनूं अपने अवगुण दिखाई देंदे गए। गुणां दा गायन जप दा करना पता की हुंदा है? अपने अवगुण दिखाई देंदे। बड़े तो बड़े सियाणे मनुख नूं भी अपने अवगुण नहीं दिखाई देंदे। चंगे तो चंगे दार्शनिक ते सतसंगी नूं भी अपने अवगुण नहीं दिखाई देंदे।
और जिस दिन दिखाई देने समझ लेना अभ्यासी है बंदा, नाम रसक है, अंतर्मुखी हो गया। बाबा फरीद कहते ने काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। मेरे लिबास नूं वेख के लोग मैनू संत कहंदे ने, दरवेश कहंदे ने, मैं गुनाहां नाल भरिया होया। बाबा फरीद दिखाई देंदे, वो गलत नहीं कहंदे हुंदे, हस पैंदे ने अपने अवगुणां ते। लोकी संत कहंदे ने, ज्ञानी कहंदे ने, दानी कहंदे ने, गलती कुछ होर। हस पैंदे ने, रो पैंदे ने उस विछोड़े करके। लेकिन आम दुनियावी रोणियां नूं एक पासे करके ही वो रोना पैदा हुंदा है, वरना नहीं। कहंदे ने ये रोना एक जन्म समय है, ये रोना एक उस समय जो नाम जपदियां जपदियां किधर विछोड़ा महसूस हो जाए कि मैं टुट गया। उदों लिव टुट गई सी, ध्यान टुट गया सी, रो पिया सी। तो ध्यान हुण वंड गया, ध्यान दुध दी तरफ गया, मां दी तरफ गया, प्यो दी तरफ गया। ध्यान हुण खिडौणियां चला गया, ध्यान हुण होर हजारां पासियां चला गया। अभ्यास करदियां, सत्संग करदियां ध्यान अज फिर आया है उस पुरानी अवस्था। धर्म की सारी साधना ध्यान साधना है, किसी तरीके नाल ध्यान टिके, मन टिके, सुरत जुड़े। यही ते लभदा है मनुख, होर की है। गर्भ काल दे बच्चे दी सुरत जुड़ी हुई है। ऐसा लंबा चौड़ा जो है शब्द है गुरु नानक दा, श्री राग दे गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। ये बकायदा श्री राग दी एक बाणी है कि समाधि लीन एक योगी दी जो अवस्था बनती है, वही अवस्था गर्भ काल दे बच्चे दी। एक गर्भ दे बच्चा भगवान जैसा है, सहजे सहजे जमीन पे आके होले होले हो सकता है शैतान जैसा हो जाए, भगवान जैसा नहीं, सारी गल खो जाए। हाँ, कोई कोई फिर भगवान जैसे हो जाते हैं, ध्यान जोड़ के, सुरत नूं जो है जोड़ के। तो मैं अर्ज करा, किसी नाल भी संबंध जोड़न वास्ते, उसकी गल समझण वास्ते, समझाण वास्ते भाषा का ज्ञान होना बड़ा लाजमी है। अगर एक दूजे नूं, दोहां नूं एक दूजे की भाषा नहीं आती तो इशारियां की पहुंच सीमित है। हासा ते रोना भी इतना ही दस देगा दुखी है सुखी है, पर सुख दे कारण का नहीं पता चलेगा, दुख दे कारण का भी नहीं पता। वो रो के दुख का कारण नहीं दस सकता, रोना इतना दसेगा दुखी है। क्यों दुखी है, रोना ये बयान नहीं कर सकता। वो वास्ते भाषा चाहिए, अल्फाज चाहिए, अक्षर चाहिए। हासे रोने की पहुंच कोई बहुत लंबी नहीं है मनुख नाल संबंध जोड़न वास्ते। कहंदे परमात्मा नाल